दोस्तों 26 अप्रैल 1986 इस दिन यूक्रेन के एक शहर चेरनोबिल में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर 14,000 लोगों वाले शहर में किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी रातों रात बदलने वाली। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की छोटी सी गलती ने कई लोगों की जान ले ली। आप सोच भी नहीं सकते कि न्यूक्लियर डिजास्टर में हुए वर्कर की छोटी सी गलती ने कैसे दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसे में बदल गई। तो आखिर चेरनोबिल में हुआ क्या था, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना, तब जाकर इसके पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से जान पाएंगे। दोस्तों 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के चेरनोबिल में रात में करीब लगभग 1 बजे टेक्नीशियन रिएक्टर नंबर 4 का बैकअप कूलिंग सिस्टम चेक कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने रिएक्टर की इमरजेंसी सेफ्टी और पावर रेगुलेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया। लेकिन रिएक्टर के डिजास्टर में कुछ कमी हो गई थी और वर्कर के इमरजेंसी सिस्टम बंद करने की वजह से ये टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़े स्टीम इंजन की तरह होता है। इसमें यूरेनियम रोड के रिएक्टर होने से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो उसके आसपास के पानी का स्टीम पानी भाप में बदल देती है। ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। टेस्टिंग के बाद रिएक्टर के कैपेसिटी को कम करके 25 कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने से इसकी पावर परसेंटेज गिर गई और टेक्नीशियन ने इसकी पावर बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी पावर 100 से भी ज़्यादा बढ़ गई और कूलिंग वाटर के इवेपोरेट होने के बाद रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो गए। रिएक्टर नंबर 4 में हुए ब्लास्ट से 8 टन रेडिएशन हवा में उड़ गया। ये रेडिएशन हिरोशिमा में गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से 400 गुना ज़्यादा था। ब्लास्ट के बाद 31 वर्कर की जान चली गई, लेकिन ये एक बड़े डिजास्टर की शुरुआत हुई। आगे जो हुआ उसने इस हादसे को दुनिया की सबसे बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट में बदल दिया। रेडिएशन लीक होने के बाद भी चेरनोबिल के पास के रेडिएशन तुरंत खाली नहीं कराए गए। अगले दिन सभी लोग रोज़ की तरह बाहर काम पर गए और बच्चे भी स्कूल गए, लेकिन वहाँ के सभी रोड्स पानी और वाइट लिक्विड से कवर्ड थी, जिनके बाद वहाँ के लोग बीमार होने लगे। लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, ना ही वो समझ पा रहे थे इससे कैसे बचें। ब्लास्ट के 36 घंटे बाद अथॉरिटी ने शहर खाली कराने के ऑर्डर दिए। लोगों ने सोचा कि उन्हें कुछ टाइम के लिए वहां से हटाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपना सामान छोड़कर बाहर आ गए। लेकिन रेडिएशन इतना हो गया कि लोग वापस ही नहीं आए। लोगों के घर और उनका सामान आज भी वैसे ही रखा। पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के सभी एरिया खाली करा लिए गए, जिसमें 53,000 लोगों को वहां से हटाया गया और वहां जाना आज भी मना है। 26 अप्रैल को रिएक्टर में लगी आग को बुझाने के लिए कई दिनों तक हेलीकॉप्टर से वहां मिट्टी, रेत, डोलोमाइट गिराए गए, लेकिन उस आग को कंट्रोल करने में 10 दिन लग गए। इस 10 दिनों में छोटे छोटे रेडियो एक्टिव पार्टिकल हवा में निकलकर यूक्रेन और आसपास के देश बेलारूस, रूसिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक पहुंच गए और वहां इसके आसपास का हज़ारों किलोमीटर तक दूर का एरिया अनहिबिटेबल हो गया, मतलब वहां रहा नहीं जा सकता। चेरनोबिल प्रिपिया नदी के पास था, जो कीव के 24 लाख लोगों तक पानी पहुंचाती थी, लेकिन इसके बाद उसका पानी भी पीने लायक नहीं बचा।
चेरनोबिल से निकले रेडिएशन की वजह से 4000 लोग कैंसर से मारे गए। साल 2000 तक रेडिएशन से बीमार हुए लोगों के नंबर 45 लाख तक पहुंच गए थे। ये यूक्रेन की पॉपुलेशन का 5% था। इसमें से ज़्यादातर लोग वे थे जिनको चेरनोबिल प्लांट से हटाया गया था। चेरनोबिल प्लांट के निकल रहे रेडिएशन को रोकने के लिए रिएक्टर नंबर 4 को 2017 में एक स्टील डोम से ढक दिया गया था, जो अगले 100 साल तक रेडिएशन बाहर नहीं निकलने देगा। इस डोम को बनाने का कॉस्ट $3 बिलियन था। चेरनोबिल इंसिडेंट के बाद रेडिएशन कंट्रोल से लेकर लोगों की शिफ्टिंग में हुआ खर्च $41.1 बिलियन थे। इसके 30 साल बाद केवल बेलारूस पर किया गया अभी तक का खर्च $301 बिलियन थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन आज भी अपने एनुअल बजट का 5% चेरनोबिल से जुड़े खर्चों में यूज करता है। चेरनोबिल पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट से हुआ डैमेज जैसे रेडिएशन बर्बाद हुई, ज़मीन खराब हुआ, पानी, कैंसर और इसकी वजह से कई लोगों की खराब हुई ज़िंदगी से। चेरनोबिल डिजास्टर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।